और श्री सुरेंद्र यादव जी। इस सामाजिक न्याय संवाद में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हमारे बड़े ही प्रिय भाई और देश और दुनिया में जिनकी आवाज गूंजती है, ऐसे डॉक्टर कन्हैया कुमार जी, मैं सुपौल की धरती पर भाई साहब आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हमारे प्रिय भाई अनुपम जी और इस पूरी सभा के आयोजन में जिनकी मुख्य भूमिका है, हमारे बहुत ही करीबी अजीज मित्र भाई मिन्नत रहमानी जी, मंच पर बैठे हुए भाई जितेश मिश्र जी, लक्ष्मण झा जी, अभय तिवारी जी, बड़े भाई जितेंद्र झा जी, शत्रुघ्न चौधरी जी, सुभाष सिंह जी, पीताम्बर पाठक जी, यहाँ सामने दिख रहे किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई कुलदीप सहनोगिया जी, किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव और हमारे अभिभावक श्री अंसार साहब, अलग अलग प्रखंड के अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों, माताओं, बहनों एवं पत्रकार मित्रों। कन्हैया जी, ये जो धरती है, जिला छोटा सा है, लेकिन इसने 3 मुख्यमंत्री बिहार को दिया है, 3 बार का मुख्यमंत्री दिया है और कई प्रदेश अध्यक्ष दिए हैं। पंडित राजेंद्र मिश्र जी की चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने सदाकत आश्रम का निर्माण किया, जहां आज भी हम सब लोग काम करते हैं। पंडित ललित नारायण मिश्र जी केंद्र में लगातार मंत्री रहे, इसी जिले के छोटे से गांव के वो सदस्य रहे। विश्वनाथ गुरुमेहता जी यहाँ से विधायक बनते रहे बार बार। उस समय चौधरी सलाउद्दीन साहब भी सहरसा जिला संयुक्त था, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे। लहटन चौधरी जी, जिनको कोसी क्षेत्र का गांधी कहा जाता था, यही सुपौल के रहने वाले। तो जिला देखने में भले ही छोटा लगता हो, लेकिन इस जिले ने इस देश को भी चलाया है और इस प्रदेश को भी चलाया है। हमारा यह दुर्भाग्य रहा कि 2015 में जब महागठबंधन हुआ तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में कन्हैया जी हमें एक भी सीट नहीं दी गई लड़ने के लिए। कांग्रेस की वो उर्वर जमीन जो हमेशा फर्टाइल रही, वहां से एक भी सीट महागठबंधन में कांग्रेस को नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि पूरे कोसी कमिश्नरी में कांग्रेस का झंडा नहीं लहराया उस बार। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप नीति निर्माताओं में से एक हैं, मैं जानता हूं। इस बार जब सीटों का गठबंधन में सीटों की संख्या तय हो, कौन सी सीट पार्टी लड़ेगी वो तय हो, तो ये ध्यान रखें कि सुपौल बहुत उपजाऊ जमीन है कांग्रेस की। यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र है और ठीक आपको याद दिलाया गया था कि अगर ये 5 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस लड़ती है तो 5 की 5 सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। जबकि अभी वास्तविकता ये है कि महागठबंधन के पास एक भी सीट नहीं है सुपौल जिले में। तो इस बात को आप जरूर वहां डिस्कशन में रखें और यहाँ की आम आवाम की मांग को मुझे लगता है कि जरूर उस पर विचार करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्षेत्र कोसी विभीषिका से त्रस्त क्षेत्र है। आज भी कन्हैया जी, जब आप वहां कोसी बैराज से इधर निकलेंगे, किसानों के खेत में 10-10 फीट, 12-12 फीट बालू जमा है। किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। जितने नलकूप ध्वस्त हुए वो आज भी ध्वस्त हैं। पुल पुलिया आज भी निर्माण नहीं हो पाया। नीतीश जी उस समय आकर कहते थे कि मैं पहले से बेहतर कोसी का निर्माण करूंगा, लेकिन आज जब आप खुद घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी जुमलेबाज का जुमला ही साबित हो गया। नीतीश जी ने भी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं उस पर हम लोग संघर्ष करें, उसी पर संघर्ष कर भी रहे हैं। और दूसरी बात कि चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, आपने तो यहाँ के लोगों को बताया कि बेरोजगारी की समस्या का दंश किस रूप में ये क्षेत्र झेल रहा है, किस तरह से पलायन को हम लोग मजबूर हैं, वो इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक है। हर घर में आपको बुजुर्ग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, नौजवान नहीं मिलेंगे। कहाँ गए वो लोग? वो लोग कमाई करने के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में चले गए। तो हम लोग पलायन को भी मजबूर हैं, बेरोजगारी भी अपने चरम पर है और ये सरकार अचेत अवस्था में है।
इस सरकार को सुध नहीं है कि समस्याएं क्या है और उनका क्या समाधान होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ी उम्मीद के रूप में लोग देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उसको पूरा करने में सक्षम है। मुझे ध्यान है जब सामाजिक न्याय की बात करते हुए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में बात उठाई तो उनकी जाति पर सवाल उठा जा गया। उनको ऐसा कोई भला बुरा शब्द नहीं था जो नहीं कहा गया, लेकिन हमारे नेता ने वहां भी ये बात कही थी कि इसी संसद में मैं इसे पास करके दिखाऊंगा, और वो बात साबित हो रही है। राहुल जी के साथ ही मैं पहली बार कन्हैया जी 2008 में कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, आपको पता है। कोसी बांध टूटा और हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल गई। और राहुल जी के बारे में मैं ये जानता हूं कि इस देश में अगर कोई एक सच्चा सिपाही है जो 100% ईमानदार राजनीति चाहता है, जो 100% लोगों की राजनीति करता है, कोई भेद नहीं करता है, तो उसका नाम है राहुल गांधी। और वैसे व्यक्ति के हाथ को मजबूत करना हम सबका कर्तव्य है। तो आज संकल्प लें कि यहाँ पर जो भी चुनाव में हम लोग सीट लड़े, एक एक सीट राहुल गांधी की झोली में दे, ताकि राहुल गांधी मजबूत होंगे, ये देश मजबूत होगा और देश को तोड़ने वाली शक्ति की पराजय होगी और देश को जोड़ने वाली शक्ति की जय होगी। कन्हैया जी यहाँ न केवल उत्तर से दक्षिण बल्कि पूरब से पश्चिम राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। हम लोग तो बीच बीच में उनसे जुड़ते रहे, लेकिन कन्हैया जी लगातार उनके साथ रहे। आपका इसीलिए इस धरती पर मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ, विशेष सम्मान करता हूँ। और आपको सुनने के लिए सभी आए हैं, तो बीच में मैं व्यवधान नहीं बनूंगा। आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन और मिन्नत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें 2 शब्द बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।